गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 9th के अंदर चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे थे और हमने एक लेक्चर में रीड कर लिया था। चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती थी उनको बैलेंस करना सीखा था। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट आता हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की है वो हमने यहाँ पर रीड करनी है। वी हैव लर्न इन क्लास 9th, आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में, दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जो हमारा एलिमेंट होता है उसके जो एटम्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान वो चेंज नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सर, और ना ही मिक्सर के अंदर से एटम्स हमारे डिसअपियर रिमूव होते हैं और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, ना ही कहीं पर दिखाई देते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल इक्वेशंस होती है, उसके अंदर ब्रेकिंग होती है एंड मेकिंग होती है। तोड़ा जाता है या बनाया जाता है किसको, बॉन्ड्स को। या तो बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं या बॉन्ड्स को बना रहे हैं, किसके बीच में, बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, और नया सब्सटेंस बनता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। और हम कहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं कहाँ, एटम्स के बीच में, कहाँ पढ़ना हमने, इन चैप्टर नंबर 3 and 4 के अंदर। तो फर्स्ट आती है हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन आ गई कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कम्बिनेशन रिएक्शन नाम के अंदर ये कंबाइन करना, कंबाइन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कंबाइन करना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने केमिकल रिएक्शन देखी है, हमारे लेफ्ट साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है भाई, रिएक्टेंट के अंदर हमारे क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं उनके, जो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होके। फॉर एग्जांपल मान लिया भाई ए कोई भी एलिमेंट है, बी कोई भी एलिमेंट है, या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हमारे, वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट। सी एज ए न्यू प्रोडक्ट। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलूँगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन रिएक्टेंट से हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट। मान लिया भाई कोई भी हमारा रिएक्टेंट है, मान लिया ए प्लस बी, आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे, एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। तो ये हमने इसके अंदर रीड करना है। फर्स्ट आती है हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी है 1.4। तो क्या बोल रखे हैं, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले लिया हमने, स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, या क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है, क्विक लाइम कॉमन नेम है इसका। इन ए बिकर, स्मॉल बिकर के अंदर ले लिया, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और इसके अंदर आराम से बिल्कुल क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया स्मॉल अमाउंट में। टच द बिकर एज सोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखा रखे है, बिकर को टच करना है, फील करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या जो हम टच कर रहे हैं बिकर को, उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारा क्विक लाइम है, वो रिएक्ट करेगा फास्ट किसके साथ, वाटर के साथ, टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम। वो क्या बनाएगा, सेलेक्ट लाइम बनाएगा, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और क्या होगी, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी, बाहर की तरफ हीट रिलीज होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है। उसकी रिएक्शन क्या कर रहा हूँ भाई, वाटर के साथ, वाटर एज ए लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, उसके साथ उसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनने जा रहा है भाई, कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका नाम क्या है, स्लेग्ड लाइम। जिसका नाम क्या है, स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड है, उसके अंदर वाटर डाल रहा हूँ, इसका मतलब सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या लिख दिया मैंने, ए क्यू लिख दिया। प्लस में क्या होती है भाई, मोर अमाउंट में हीट रिलीज होती है, हीट बाहर की तरफ रिलीज हो रही है।
इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा बीकर था टच करने के बाद पहले टेम्परेचर कम था, फिर टेम्परेचर इंक्रीज, इसका मतलब जो हॉट हो गया, इसका मतलब हीट थी जो वो बाहर की तरफ निकल रही है। आ रही बात में? तो कोई ना कोई चेंज देख रहा है इसके अंदर। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, जो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जरूर नहीं भाई जो दो ही होंगी, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। उसे क्या बोलूँगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलेंगे, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन देख ली, कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, वाटर के साथ। नेक्स्ट आगे हमारी, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। अब और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स है किसके, कम्बिनेशन रिएक्शन के। फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई बर्निंग ऑफ कोयल, जो हमारा कोयला होता है, जो हमारा कार्बन होता है, उसको बर्न करना है। क्या करना है, बर्न करना है। जैसे कार्बन है हमारा, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब O2, ये गैसेस है हमारी, तो दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, CO2 एज ए गैस की फॉर्म में बाहर निकल रही है। इसका मतलब कार्बन है उसको जला रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूँ, तो क्या बन रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। प्लस में क्या निकलती है, हीट निकल रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है भाई फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो अगेन H2 हमारी गैस है, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन है गैस, वो भी गैस है हमारी, दोनों को आपस में क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। कंबाइन करके क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर बन गया। फिर उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करना हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं भाई, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड क्या होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर मिलकर बनते हैं जो वो कंपाउंड्स होते हैं, या सिंपल हमारे क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाए, द रिएक्शन आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन, उसे क्या बोला जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन करना। इन एक्टिविटी 1.4 जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी कैल्शियम ऑक्साइड की, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व, उसके अंदर क्या हो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट क्या हो रही थी, इन्वॉल्व मतलब बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सर वार्म, जो रिएक्शन का मिक्सर था हमारा बीकर के अंदर, वो क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, वार्म हो रहा था। इन विच हीट इज रिलीज, हीट क्या हो रही थी, बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O क्या बन रहा था, स्लेग्ड लाइम बन रहा था, एक्व सोल्यूशन बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बन रहा था, प्लस में ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकल रही थी। बाहर निकलना, हीट जब बाहर निकलती है, रिलीज होती है, तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये भी पूछ सकता है हमारे से, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट क्या होती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसको बर्न करना है। नेचुरल गैस एज ए मीथेन गैस, मीथेन गैस हमारी होती है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। CH4 मीथेन का फार्मूला होता है, गैस की फॉर्म में, प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज ए गैस, दोनों क्या है, गैस है। ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में मीथेन गैस को क्या कर रहा हूँ, जला रहा हूँ। जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो क्या बनता है, CO2 प्लस में H2O, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारी एक्जोथर्मिक, इसका मतलब प्लस में क्या हो रही है, यहाँ पर हीट निकल रही है बाहर, हीट रिलीज हो रही है बाहर की तरफ, इन्वॉल्व हो रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ए एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, जो हमारी रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस का। क्या हम जानते हैं वो हमने देखना है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलिव, जो हमारी जीवित रहने के लिए एनर्जी की जरूरत हमारे को पता है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम भोजन खा रहे हैं उससे एनर्जी प्राप्त होती है। इसका मतलब एनर्जी की जरूरत हमारी बॉडी को जीने के लिए बिल्कुल
कोई भी काम करते हैं एनर्जी के साथ ही करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, जो हमारी पाचन क्रिया डाइजेशन के दौरान फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो हमारा भोजन होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कहाँ? सिंपल सब्सटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल राइस हो गए, पोटैटोज हो गए एंड ब्रेड हो गए, कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों के अंदर क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन देते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जो ग्लूकोज बना हमारी बॉडी में उसके साथ कंबाइन होके एंड प्रोवाइड एनर्जी, हमारे को क्या प्रोवाइड कराएगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, रिस्पायरेशन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 6, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 आने वाला है आगे, उस चैप्टर के अंदर हमने अच्छे से रीड करना है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है भाई, ग्लूकोज का फार्मूला C6H6, C6H12O6, ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज। उसको क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहा हूँ, ऑक्सीजन दे रहा हूँ। इसका मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है भाई, एक तो हमारे क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस में क्या बनता है, वाटर निकलता है, प्लस में क्या निकलती है, एनर्जी। एनर्जी का हीट का निशान, मतलब हीट है ये हमारी, जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एज ए हीट का सिंबल होता है हमारा, और साथ में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है बाहर की तरफ। और इस केमिकल रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, रिस्पायरेशन केमिकल रिएक्शन। तो अगेन बोल रहा हूँ भाई, जो हमारी रिस्पायरेशन प्रोसेस है वो भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यस, बिल्कुल। तो ये रिएक्शन हमने लिख के दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा द डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो हमारे वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, इज कम्पोज इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारी वेजिटेबल मैटर होते हैं उसको ब्रेक कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, वो भी सारा क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक। उनके अंदर भी क्या होती है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। जो हमारी एक्टिविटी 1.1 थी, कहाँ पर हमारी एक्टिविटी 1.1, तो ये रही हमारी एक्टिविटी 1.1। इसके अंदर क्या कर रहे थे, मैग्नीशियम को क्या कर रहे थे, Mg था, उसको क्या कर रहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा था, क्या बन रहा था, MgO। मैग्नीशियम का क्या बन रहा था, ऑक्साइड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था 1.1 एक्टिविटी के अंदर, तो क्या कर रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रही है, हीट बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। और कम्बिनेशन रिएक्शन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में ऐड कर रहा हूँ, एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये थी हमारी केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन आ गई। सेकंड टाइप, फर्स्ट हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आ गई डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज करना, डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब भाई ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक किस करना, क्लीवेज करना हमने, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर एक्टिविटी रेडी कर रहे हैं, अगेन एक्टिविटी 1.5। तो सेकंड टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब होती है, ड्राई बिल्कुल सूखी हुई लेनी है, उसके अंदर 2 ग्राम क्या डाल लिया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नोट डाउन द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब हम डाल रहे हैं उसके टाइम देखना है हमारे को कलर कैसा होता है फेरस सल्फेट का। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज सोन। और उस ट्यूब को क्या करना है, बर्नर के ऊपर हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद क्या उस जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है उनका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो याद रखना फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो FeSO4, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4, सॉलिड होता है क्रिस्टल फॉर्म में, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। हैज चेंज्ड, you can also smell the characteristics odor of the burning
सल्फ़र। और क्या देखनी है, जो इसके अंदर सल्फ़र है जब उसको हीट कर रहा हूँ उसके अंदर से स्मेल किस टाइप की निकल रही है। तो क्या बनता है भाई, जब फेरस सल्फेट को हीट करता हूँ तो उसके अंदर एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस में सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है, प्लस में सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड बन जाता है। इसका मतलब जो हमारा सॉलिड है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेयर के, अगर उसको हीट करूँगा तो एक तो सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम क्या है Fe2O3 सॉलिड है ये, प्लस में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकल गई बाहर और सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड गैस बाहर की तरफ। इसका मतलब रिएक्टेंट हमने सिर्फ एक लिया है FeSO4। FeSO4 इसको क्या कर रहा हूँ, ब्रेक करके क्या बनाया जा रहा है इसके अंदर से Fe2O3 प्लस में सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और इसको तोड़ किसकी हेल्प से रहा हूँ, हीट करके। क्या कर रहा हूँ, हीट करके FeSO4 को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फेरिक का ऑक्साइड बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकली। ये हमारा इसका मतलब डिकम्पोज कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट है भाई, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, डू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, एक सिंपल प्रोडक्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलूँगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 क्रिस्टल की फॉर्म में क्या होता है, 7 मॉलिक्यूल H2O वाटर ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। लॉस वाटर व्हेन हीट एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो क्या कर रहा हूँ, जब FeSO4 7 मॉलिक्यूल H2O के वाटर के जब इसको हीट करता हूँ तो ये 7 मॉलिक्यूल वाटर के क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इट देन डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है भाई, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, जो फेरिक ऑक्साइड क्या बना, सॉलिड, वाहिल SO2 एंड SO3 आर गैसेज। SO2 और SE3 क्या बन गए, हमारे गैसेज फॉर्म में। डीकम्पोजिशन अदर एग्जाम्पल आ गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, 2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, बिल्कुल पत्थर होता है, स्टोन होता है, उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका नाम एक तो IPAC नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एज ए कॉमन नेम। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो या लाइमस्टोन भी बोल सकते हो। सॉलिड होता है, पत्थर होता है, उसको हीट कर रहा हूँ, उसको तोड़ रहा हूँ, तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस में CO2 गैस बाहर की तरफ निकल जाएगी। जो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना उसका फार्मूला क्या होता है, CaO, क्विक लाइम नाम बोला जाता है उसको। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। अब अगेन आगे भाई थर्मल, यहाँ पर तो क्या कर रहा था भाई, हीट देके मतलब हीट करके उसको ब्रेक कर रहा था, तोड़ रहा था। अब आगे भाई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी। तो क्या ले लिया भाई, अगेन एक्टिविटी के अंदर, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लिया। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, किसके साथ, पेयर ऑफ टोंग्स के साथ ट्यूब को पकड़ लिया एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम, और फ्लेम के ऊपर हीट कर रहा हूँ जैसे हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया था। एज इट इज 2 ग्राम क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट, किसकी जगह, फेरस सल्फेट की जगह, और कोई चेंज नहीं है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, नोट डाउन द चेंज, कोई चेंज आता है तो वो नोट करना है इफ एनी। तो क्या कह रहा है भाई, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। जो हमारी क्या नाम है लेड नाइट्रेट ट्यूब में डाला है उसके अंदर से बाहर की तरफ फ्यूम्स निकल रही है, बाहर की तरफ गैसेज निकल रही है। इमिशन मतलब निकलना, किसका, ब्राउन फ्यूम, ब्राउन कलर की फ्यूम्स बाहर निकल रही है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये फ्यूम किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, और रिएक्शन क्या होती है भाई हमारी इसके अंदर, जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का फार्मूला पीबी सिंबल होता है किसका, लेड का, नाइट्रेट मतलब NO3, और इसकी ट्वाइस कर दी, और ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, तो क्या मिला भाई, लेड का ऑक्साइड बना, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल गई बाहर, प्लस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। इसका मतलब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है वो ब्राउन फ्यूम्स के जार बाहर निकल रही है, ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं बाहर। जैसे हमने इस डायग्राम में देख रहा हूँ, ये ब्राउन कलर की फ्यूम क्या हो रही है, बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। तो ये भी हमारी क्या है, एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे क्या लग गया, थर्मल मतलब हीट करके उसको ब्रेक करके
प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। अगेन एक्टिविटी आ गई, 2 एक्टिविटी हमने पढ़ ली भाई, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी आती हमारी एक्टिविटी 1.7। तो क्या बोलता है एक्टिविटी 1.7 के अंदर, देखते हैं। टेक ए प्लास्टिक मग, हमने क्या ले लिया, एक प्लास्टिक का मग ले लिया। ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस, बेस मतलब बॉटम के नीचे 2 होल कर लिए। एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल, और दोनों होल्स में रबड़ के स्टॉपर लगा दिए। इंसर्ट कार्बन इन दीज रबड़ स्टॉपर्स एज सोन इन फिगर 1.6। और इसके अंदर रबड़ स्टॉपर लगाने के बाद क्या कर दिए, 2 कार्बन की रोड लगा दी हमने, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, और इन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। फिल द मग विद वाटर, अब वाटर को क्या कर देना है, क्या ना, मग को क्या कर देना है, वाटर के साथ फिल कर देना है। सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स, जो हमारे इलेक्ट्रोड डाले हैं कार्बन के वो डिप हो जाएं उसके अंदर। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और इसके अंदर क्या डाल देनी है, कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देनी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 का इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, और 2 टेस्ट ट्यूब हमने वाटर के करके इन्वर्ट करके 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है उसके ऊपर ढक देनी है। स्विच ऑन द करंट, कार्बन क्या नाम है, करंट को स्विच ऑन करना है। लीव द अपरेटस अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, जो अपरेटस हमने सेट किया है उसको कुछ समय के लिए हिलाना नहीं है, सिर्फ करंट ऑन करके छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन दोनों के ऊपर क्या दिखाई देंगे, हमारे को बबल्स दिखाई देंगे। दीज बबल्स डिसअपियर वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये बबल्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस वाटर इन दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, जो वाटर है टेस्ट ट्यूब उसके अंदर डिस्प्लेस होंगे, दिखाई देंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, अब जो यहाँ से बबल निकल रहे हैं इसका मतलब गैस बाहर की तरफ निकल रही है, क्या दोनों में वॉल्यूम है जो गैस का कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या सेम है बोथ में, वो देखना है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव दैम केयरफुली, अब कौन कौन सी गैसेज निकल रही है उनको रिमूव करना है बिल्कुल केयरफुली। टेक टेस्ट दीज गैसेज 1 by 1 बाय बर्निंग ए कैंडल क्लोज टू द माउथ टू द टेस्ट ट्यूब, और 1 by 1 क्या करना है, जो हमारी कैंडल है उसके पास ले जाके उसका टेस्ट करना है भाई कौन सी गैस है। वट हैपन इन ईच केस, क्या होता है इस ईच केस में, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो एक्चुअल में होता क्या भाई, हमारा जो हमारे मान लिया भाई, देखो ये मग है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दी वापस इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एनोड का काम कर रहा है और ये क्या है, कैथोड का काम कर रहा है। कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसको वाटर के साथ फिल कर रखा है। H2O प्लस में क्या डाल रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ जोड़ेगा, पॉजिटिव के साथ, और 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। जब मैं यहाँ से करंट पास कर रहा हूँ तो यहाँ से करंट पास होगा इलेक्ट्रोड्स के अंदर से, तो क्या होता है भाई, हमारा जो वाटर है H2O है, H2O है वाटर है, उसको बिजली क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन किस में करेगी, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, 2 आयंस के अंदर तोड़ देती है। H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, इसका मतलब इस बीकर के अंदर क्या है, H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। इस बीकर के अंदर क्या है, OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब जो हमारा एनोड है, एनोड पे भी रिएक्शन होगी और कैथोड पे भी रिएक्शन होगी, कैथोड के ऊपर भी होगी। एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ